नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि सोना दुनिया की कीमती तरीन चीज़ों में से एक है और आम तौर पर जब गोल्ड माइनिंग की जाती है तो सोना छोटे छोटे ज़रात की सूरत में मिलता है। लेकिन कई बार खुशकिस्मत लोगों को ज़मीन से सोने के बड़े बड़े टुकड़े यानी गोल्ड नगेट्स भी मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको आज तक दुनिया में मिलने वाले सोने के सबसे बड़े गोल्ड नगेट्स के बारे में बताएंगे, जिनकी कीमत जानकर आपके दिमाग की बत्ती गोल हो जाएगी। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानते हैं। प्यारे साथियों, आज भी दुनिया में लोग किस्मत आजमाने के लिए गोल्ड माइनिंग करते हैं। प्रोफेशनल गोल्ड माइनर्स पूरी रिसर्च के बाद ही किसी जगह का इंतखाब करके गोल्ड माइनिंग करते हैं। साल 2019 के माह अगस्त में जनूबी ऑस्ट्रेलिया में दो मजदूरों ने खाम सोने के दो टुकड़े दरियाफ्त किए, जिनकी मालियत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर बताई जाती है। ब्रेंट शैनन और एथन वेस्ट नामी इन मजदूरों को ये टुकड़े रियासत विक्टोरिया में मौजूद तारना गला नामी कस्बे से मिले, जहां सोने के जखायर पहले ही मौजूद हैं। इन अफराद ने उस इलाके में खुदाई की और मेटल डिटेक्टर्स यानी धात की खोज के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात का इस्तेमाल किया। आलमी मीडिया का कहना था कि यह वाकई सबसे अहम खोज में से एक है, क्योंकि एक ही दिन में सोने के दो बड़े टुकड़े हासिल कर लेना वाकई हैरानकुन है। इन दो मजदूरों ने सोने के इन टुकड़ों की खोज लगाई, जिनका कुल वजन 3.5 किलोग्राम है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1872 में एक गोल्ड माइनिंग कंपनी का मालिक ऑस्ट्रेलिया के इलाके में सोने की तलाश के लिए खुद माइनिंग में मसरूफ था कि इसी दौरान इसे सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला। अहम तरीन बात यह है कि कंपनी के ओनर ने अकेले ही इसको दरियाफ्त किया था। इसी वजह से सोने के इस बड़े टुकड़े का नाम कंपनी के मालिक के नाम पर यानी वाल्टर मैन गोल्ड नगेट रख दिया गया। अफसोस की बात यह है कि वाल्टर मैन को इसमें से कोई हिस्सा ना मिला, क्योंकि कंपनी के दीगर हिस्सेदारों ने इस पर कब्जा कर लिया था। वाल्टर मैन ने इस सोने को खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। कहा जाता है कि वाल्टर मैन मरते दम तक इस सोने का कुछ हिस्सा हासिल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन इसको वो कभी भी नहीं मिल सका। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुशाहिदात के मुताबिक दुनिया के अक्सर दरियाओं की गुजरगाह में सोने के ज़खायर पाए जाते हैं और इनमें घुले सोने के ज़रात भी शामिल होते रहते हैं। अर्ज़ियाती अमल के तहत अब भी दुनिया में बहुत से ऐसे दरिया हैं जहां सोने के ज़रात और बड़े नगेट्स भी मिले हैं। 19वीं सदी में सोने की तलाश की एक दौड़ शुरू हुई थी, जो अब खत्म हो चुकी है। ताहम दुनिया में अब भी बाज़ दरियाई मुकामात ऐसे हैं जहां आम अफराद भी सोने की तलाश कर सकते हैं। ऐसे दरिया अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं और कुछ किनारों पर मामूली फीस के इवज़ आम अफराद भी सुनहरे खजाने के लिए अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये बात भी हैरानकुन है कि चंद साल कबल कैलिफोर्निया में सोने का सबसे बड़ा टुकड़ा भी एक आम शहरी ने ही तलाश किया था। इसी तरह अमेरिका में वाक़े रेड गोल्ड माइन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1799 में एक शौकिया मुहिम के दौरान एक शख्स जिसका नाम कोनराड रेड था, वो उस अमेरिकी इलाके यानी रेड गोल्ड माइन से गुजर रहा था कि उसकी नजर सोने के एक टुकड़े पर पड़ी। जब उसे उठाया गया तो यह 17 पाउंड यानी 7.5 किलोग्राम का टुकड़ा था। अब भी लोग रेड गोल्ड माइन की तरफ आते हैं और अपना नसीब आजमाते हैं और इनमें से बाज़ खुश नसीबों को सोने के ज़रात भी मिलते रहते हैं। इसी तरह अलास्का के सर्द सूबे में निस मील का इलाका है जहां आम अफराद जाते हैं और अपना नसीब आजमाते हैं। इस ज़िमन में बारीक छलनी से मिट्टी को छानकर देखा जाता है और इस तरह सोने के छोटे और बड़े ज़रात मिल जाते हैं। क्रू क्रैक में पानी के नीचे बहाव वाले मकाम पर सोना मिलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दरियाए अमेरिका यानी अमेरिकन रिवर में सोने की तलाश की दौड़ 1848 में शुरू हुई थी। सबसे पहले दरिया के किनारे कोलोमा के मकाम पर इसके आसार मिले। दरियाए अमेरिका के दो मकामात पर आम अफराद को मिट्टी छानने और सोना ढूंढने की आम इजाजत है। अगरचे यहाँ पाए जाने वाले सोने की मिकदार का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद अब भी अपनी किस्मत आजमाती है। अमेरिका की रियासत नेवाडा के इलाके राय बीच की बात की जाए तो ये इलाका माहूबा पहाड़ियों के पास मौजूद है। यहाँ पर खास शक्ल के सोने के ज़रात मिल सकते हैं। खूबसूरत शक्ल के सोने के ज़रात और नवादरात जमा करने वाले इन गोल्ड नगेट्स को हाथों हाथ खरीद लेते हैं।
वाज़ेह है कि सोने के ज़रात यहाँ की नर्म मिट्टी में पाए जाते हैं। लोग यहाँ छलनी और धाती डिटेक्टर से अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस जगह सरकारी इरादी से सोना उठाने और ले जाने की इजाजत है। यही वजह है कि आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको निवाडा तक का सफर करना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, कनाडा के दरियाए क्लॉन्डाइक की बात करें तो इस मकाम पर एक जगह बोनिंजा क्रीक है, जिसका पुराना नाम रैबिट क्रीक था। यहाँ पर पहली मर्तबा 1896 में सोना मिला था। चूंकि ये इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए लोगों की बड़ी तादाद अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आती रहती है। यहाँ सिर्फ उसी इलाके से सोना निकाला जा सकता है जो इराजी विफाक के जेर इंतजाम होती है। अगर कोई जगह मकामी अफराद या कबाइल के जेर असर है तो पहले उनसे इजाजत लेना होती है। मकामी लोगों को यहाँ फर्स्ट नेशन पीपल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में सोने की तलाश एक अच्छा मशगला है। इस मुल्क में बहुत जगह पर सोने के ज़खायर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में ओटागो का शहर अपनी बैनुल अक़वामी ओटागो यूनिवर्सिटी की वजह से मशहूर है। यहाँ एरो रिवर कीमती पीले ज़र्रात की वजह से मशहूर है। यहाँ एक छोटा सा इलाका एयर टाउन सोना ढूंढने की सबसे बेहतरीन जगह है। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत आवाम की हौसला अफजाई करती है कि वो अपनी किस्मत जरूर आजमाएं। मकामी अफराद की बड़ी तादाद यहाँ सोने की तलाश में आती है। दोस्तों, इटली के शहर पाइडमोंट में भी दरियाए एलोवो में सोने के ज़रात पाए जाते हैं। अवामी इराजी पर लोग यहाँ सोने के ज़रात तलाश कर सकते हैं, और अगर आपको 5 ग्राम सोना मिल गया है तो वो किसी को बताए बगैर आप अपने पास रख सकते हैं। इससे जायद मिलने वाले सोने से हुकूमत को आगाह करना होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दरियाए गिलगित से भी सोने के ज़रात मिलते हैं? इस ज़िमन में 4000 साल कबल यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने भी गिलगित में सोने के ज़रात का अहवाल बयान किया है। आज भी यहाँ के लोग सोने के ज़रात तलाश करते हैं और बसा औकात बड़े ज़रात भी मिल जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कोरोना की वबा के दौरान दुनिया में सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही थी। इससे न सिर्फ सोने की तलाश के लिए दुनिया में कई मकामात पर खुदाई में दिलचस्पी में एक नया इजाफा देखने में आया, बल्कि अमेज़न के जंगलात में तो गैर कानूनी कानकुनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जमीन से सोना निकालना ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। हो सकता है कि इस हवाले से तकनीकी मसाइल का इल्म सबको, लेकिन इसकी पेश गोई हर कोई नहीं कर सकता कि माहौल दोस्त तंजीमों की तरफ से एहतजाज होगा या नहीं, और मकामी सियासत इस किस्म के मंसूबे पर कैसे असरअंदाज होगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले साल गुज़श्ता 10 वर्षों में पहली मर्तबा दुनिया में सोने की पैदावार में 1% कमी हुई, जो वाकई हैरान